अस्सलाम वालेकुम। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक ही अमल एक एतबार से सुन्नत हो और दूसरे एतबार से बिदअत हो? तो जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। हम लंबी चौड़ी गुफ्तगू किए बगैर एक मिसाल आपके सामने पेश करेंगे, नमाज तरावीह। आप सब जानते हैं कि नमाज तरावीह सुन्नत है और पूरी दुनिया में रमजानुल मुबारक में मुसलमान बाकायदा जमात के साथ इसकी अदायगी का एहतमाम करते हैं, लेकिन यही बाजमात नमाज तरावीह बिदअत भी है। और इसको बिदअत कहने वाले मुसलमानों के दूसरे खलीफा अमीरुल मुमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु है। किस्सा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मस्जिद तशरीफ लेकर आए। आपने नमाज तरावीह अदा की तो कुछ लोग आपके साथ जमात में शरीक हो गए। जब दूसरा दिन आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए तो लोगों की तादाद में इजाफा हो गया। फिर तीसरे या चौथे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तर्क फरमा दिया और इरशाद फरमाया कि मुझे खदशा है कि कहीं ये तुम पर फर्ज न कर दी जाए। यही सिलसिला सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में रहा। फिर जब उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया तो आपने मुसलमानों को एक इमाम के पीछे खड़ा करके बाकायदा इस सिलसिले का आगाज फरमा दिया। इस हदीस पाक को इमाम बुखारी ने किताब सलातो तरावीह में रिवायत किया है। एक रात मस्जिद नबवी शरीफ में हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए तो देखा कि लोग एक इमाम के पीछे बाकायदा नमाज अदा कर रहे हैं। तो आपने इरशाद फरमाया, नेअमल बिदअतु हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिदअत है। एक मरतबा दोबारा ये अल्फाज मुलाहिजा करें, बुखारी शरीफ के हैं, नेअमल बिदअतु हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिदअत है। तो आपने देखा कि नमाज तरावीह सुन्नत है, लेकिन हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको बिदअत भी करार दिया। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि अगर ये सुन्नत है तो उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको बिदअत क्यों फरमाया? यही फर्क हमें आपको समझाना है। याद रखिए कि एक ही अमल एक एतबार से सुन्नत हो सकता है और वही अमल दूसरे एतबार से बिदअत हो सकता है। नमाज तरावीह अपने सुबूत और असल के एतबार से सुन्नत है, लेकिन अपने नए अंदाज नए तरीके के मुताबिक बिदअत है। यही मामला मिलादुन नबी शरीफ का है कि मिलादुन नबी शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी देना, यह अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आपकी विलादत की खुशी मनाना असल के एतबार से सबूत के एतबार से सुन्नत है, लेकिन नए अंदाज और नए तरीके के मुताबिक ये अच्छी बिदअत है। लिहाजा हमें उसूल ये मालूम चला कि एक ही अमल एक एतबार से सुन्नत हो सकता है और वही अमल दूसरे एतबार से बिदअत हो सकता है। जब हमारे उलमा ये फरमाते हैं कि मिलादुन नबी शरीफ मनाना सुन्नत है तो उनकी मुराद ये होती है कि असल और सबूत के एतबार से मिलादुन नबी शरीफ मनाना सुन्नत है। और जब ये कहते हैं कि एक अच्छी बिदअत है तो उसका मतलब ये होता है कि नए अंदाज नए तरीके नए शक्ल सूरत के साथ इसका जो बाकायदा एहतमाम किया जाता है, ये अच्छी बिदअत है। दूसरा उसूल हमें ये मालूम चला कि किसी भी अमल को बिदअत कह देने से वो नाजायज या हराम नहीं हो जाता। अगर ऐसी बात होती तो हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज तरावीह बाजमात को बिदअत फरमाया है, लेकिन साथ में फरमाया कितनी अच्छी बिदअत है। बुखारी शरीफ के अल्फाज आप सुन चुके हैं। तो उसूल हमें यह मिला कि एक ही अमल अगर बिदअत हो तो उससे हरगिज ये लाजिम नहीं आता कि वो नाजायज या हराम है। उससे सिर्फ इतना पता चलता है कि ये नई शक्ल सूरत के साथ इसका आगाज किया गया है। ये नाजायज है या जायज है, इसका फैसला कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया जाएगा।